ये जवान क्या लेके आ रहा है जी? उमर, क्या छुपा के आप ला रहे हैं भाई? ये समोसे कोल्ड ड्रिंक है सबके लिए। अच्छा, ये किस खुशी में है जी? बस सारे सुबह से काम कर रहे हैं, पसीनो पसीन हुए हैं सबके लिए। फिर अच्छा, पसीना ठीक हो जाएगा, एनर्जी बहाल हो जाएगी। एनर्जी बहाल हो जाएगी। चलें, ठीक है जी। अच्छा जी, आज 5 अगस्त 2026 है और बुध का दिन है जी। आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला आपको बकरियों की ज़रूरी अद्वियात, रोज़मर्रा की नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, मोशन, बकरी सुस्त हो गई, खाती पीती नहीं है, बुखार हो गया, उन इंजेक्शन अद्वियात के बारे में आपको बताएंगे। ये रूटीन मैंने इस वजह से कहा कि ये ऐसी बीमारी हैं किसी भी जानदार को, चाहे इंसान है चाहे हैवान है, कभी भी किसी वक्त भी हो सकती। और वो इंजेक्शन, वो दवाइयाँ आपके साथ शेयर करेंगे जिन्हें इस्तेमाल करने के बाद बकरे या बकरी पे आपको 3-4 घंटे बाद रिज़ल्ट नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर, आप अगर किसी मेडिकल स्टोर पे जाते हैं बुखार की दवाई या इंजेक्शन लेने के लिए बकरी या बकरे के लिए, तो उनके पास कोई 10 किस्म के इंजेक्शन पड़े होते हैं। 200 वाला भी होगा, 2000 वाला भी होगा। हम आपको वो बताएंगे जो सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा, जिसका रिज़ल्ट आपको फ़ौरन मिलेगा। क्योंकि हमने एक्सपीरियंस किए हैं ये सारी अद्वियात कई सालों से, और जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इनका रिज़ल्ट इंतहाई अच्छा भी है और ये सस्ते भी हैं। अच्छा, कुछ डार्क हो रहा है आज, बादल माशाल्लाह बने हुए हैं। चकवाल में पिछले हफ्ते 10 दिन से डेली ऑलमोस्ट बारिश हो रही है जगह जगह पे। ये आप देखें, पानी भी खड़ा हुआ है। शाह साहब अंदर गए हैं कोई इंजेक्शन लेने के लिए, बकरी को शायद कोई मोशन थे, तो आपको दिखाते भी है कि इंजेक्शन लगाना किस तरीके से, प्रैक्टिकली आपको वो भी दिखाते हैं और सारी इंजेक्शन के बारे में बताते भी हैं। शाह साहब, ये किस लिए आप इंजेक्शन? ये एक बकरी है, उसको मोशन लगी, वाह। अच्छा, ये टाइजेंट है। अच्छा जी, मोशन जो है उसे किसी जगह पे रिक भी कहा जाता है, हमारी ज़बान में वाह भी कहा जाता है, मोक भी कहा जाता है, और मोशन तो सारे ही समझ जाते हैं। ये टाइजेंट एंटीबायोटिक है जी, ये बहुत सारी बीमारियों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके ऊपर पीछे लिखा हुआ भी है। टाइजेंट इंजेक्शन सांस की बीमारियों, CRD, नमूनिया, पेट, आंतों की बीमारियाँ, आंतों की सोजिश, रैम की सोजिश और थनों की सोजिश वगैरह के लिए इंतहाई मौसर है। इस पर पेट भी लिखा हुआ है, मोशन में भी बड़ा अच्छा है। इससे पहले हम मोशन के लिए 2 इंजेक्शन इस्तेमाल करते थे, ट्राइबरसन और इनक्योर-10। अब ये एक टाइजेंट से ही ठीक हो जाता है, मगर इसके साथ एहतियातन हम कौन सा इंजेक्शन देते हैं जी? ये विटॉल का इंजेक्शन है। ये मल्टी विटामिन है जी, विटामिन A, D, E का। किसी भी बीमारी में, चाहे उसको बुखार है, नज़ला है, ज़ुकाम है, आप कोई भी इंजेक्शन देते हैं उसके साथ आप, आई सजेस्ट मल्टी विटामिन का गर्दन की दूसरी साइड पे इंजेक्शन लाजमी लगा लें। क्योंकि किसी भी बीमारी में जानवर हो तो ज़ाहिर है वो खाना पीना कम कर देता है। जब खाना पीना कम करेगा तो वीक होगा, इंजेक्शन दवाई उस पर इतनी अच्छी असर नहीं करेगी। सो किसी भी इंजेक्शन के साथ आप मल्टी विटामिन का इंजेक्शन ज़रूर इस्तेमाल करें। मल्टी विटामिन का किसी भी नाम से, किसी भी कंपनी का हो सकता है। तो आपको प्रैक्टिकली भी दिखाते हैं कि इंजेक्शन लगाना किस तरीके से। शाह साहब अभी इंजेक्शन लगाते हैं। मैं कैमरे का व्यू थोड़ा एडजस्ट कर लूँ, बादल आए हुए हैं और थोड़ा अंधेरा अंधेरा डार्क लग रहा है जी। अच्छा, फार्म की सामने दीवार हमने गिरा दी है जी। हवेली फार्म की माशाल्लाह अब 12 कनाल में होगी। और साथ में ये भी आपको बता दूं, ये बच्चियाँ माशाल्लाह जो पानी पीती थी टैंकी पे मोटर से, मैं आपको दिखाता था, इसने अब बच्चा भी दे दिया। इसका बच्चा भी आपको दिखाते हैं। ये चोलिस्तानी नस्ल की है। ये हमारे पास बकरियों के साथ ही बकरियों का बच्चा कुचा खा पी के बड़ी हो गई है माशाल्लाह। हाँ, ये सही है। इसी को मोशन है जी? इसको मोशन एक बकरी को 2 को? एक बकरी। ले आए, बाहर ले आए शाह जी, बाड़े से बाहर लाएं ज़रा, कि शाह साहब इंजेक्शन किस तरीके से लगाते हैं ज़रा ये भी देखते हैं। अच्छा, एक और जो इसके आगे सुई होती है, आप शाह साहब ये मुझे दिखाएं। पहले ये इंजेक्शन निकालें, बाहर निकालें इसको। ये देखें, इसके साथ ये सुई लगी हुई थी, ये लंबी वाली होती है, इसको हम हटा देंगे। शाह साहब मोबाइल बंद कर दें अपना, या आप अटेंड कर लें। अलार्म लग गया। ये कौन से टाइम का, दिन के 11:30 बजे अलार्म? पानी पीने का अलार्म। अच्छा, माशाल्लाह। अपना ये बकरियों को अपना पीने की याद नहीं रहता, सुई इस्तेमाल करेंगे, प्यास लगे तो बंदा पी ले। देखें, ये इसके साथ सुई है, ये सुई हमने निकाल दी है और अलग से ये सुई आती है। ये सुई थोड़ी सी मोटी है, साइज़ में, लेंथ में छोटी है, तो ईजली लग जाती है। जो ये सुई आ रही है शाह साहब, अब ये भी निकाल के हाथ पे रखें ताकि
डिफरेंस पता चले। ये देखें जी कितना फ़र्क है। जो सुई साथ आती है सुरेंज के, वो देखें कितनी लंबी है। ये एक तरफ से लगेगी दूसरी तरफ निकल जाएगी, ये हड्डी पे लगने का ख़दशा है। और बारीक है, इंजेक्शन कुछ घने भी होते हैं, स्पेशली मल्टीविटामिन का या एंटीबायोटिक भी गाढ़े होते हैं तो निकलते नहीं हैं। तो ये थोड़ी मोटी है मगर साइज़ में छोटी है, अनाड़ी ने या बंदा भी बआसानी लगा लेगा। शाह जी लगाएं जी, ये लें। ये एक लगा रहे हैं जी मोशन के लिए, 2 सीसी लगाएंगे इसको। पहले ये लगा लेंगे, फिर ताकत वाला गर्दन की दूसरी साइड पे लगा लेंगे। ठीक हो गया। धूप निकल आई है, अब व्यू अच्छा हो गया जी। ये इंजेक्शन को लगाने का तरीका है जी। ये शाह साहब एक्सप्लेन करें क्या कर रहे हैं पहले आप। अच्छा, पहले हम ऐसे हाथ रखेंगे, ये शोल्डर है, ठीक ये है। गर्दन है, ये जॉइंट है इसका। ठीक हम है, ऐसे हाथ रखेंगे और उसके बाद बिल्कुल ये शोल्डर के साथ आप इधर रखेंगे, यहाँ पे हाथ रख लिए, 4 उंगलियों का फासला आ गया। अब ये जो ये वाला गैप है यहाँ पे सेंटर में, ये गोश्त का हिस्सा है। गोश्त है, हम ठीक। ऐसे टच करेंगे, जो सॉफ्ट वाला हिस्सा है हम वहाँ पे सुई लगाएंगे। हम हाँ, वहाँ जब पे आप हाथ लगाते हैं तो आपको फील हो जाएगा हड्डी है, हड्डी को आपने नहीं बचा के लगाना है जी। खुदा ना खास्ता अगर हड्डी पे लग रहा है, आपको फील हो जाता है तो इंजेक्शन बाहर सुई निकाल लें, दोबारा लगा दें। मगर ऐसा नहीं है कि आप हड्डी के ऊपर ही दबा दें तो उससे जख्म हो सकता है। जख्म हो सकता है। बिस्मिल्लाह करें जी। बिस्मिल्लाह पढ़ के फिर उसके बाद उस जगह को मसल दें। चलें। शाह जी कैसा इंजेक्शन लगाया, बकरी चीख रही है। ये कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो लगने के बाद स्किन में खून में आंदा है, काटते हैं, जलन होती है, तो इस वजह से बकरी चीखती चलाती है जी। अब ये मल्टीविटामिन का ये कितने सीसी भरा है? ये 3 सीसी लगाएंगे हम इसमें। मल्टीविटामिन का गर्दन की आप ये ताकत का इंजेक्शन है। दूसरी तरफ लगा देंगे। ये कोई भी आप इंजेक्शन इस्तेमाल करते हैं ताकत का उसके साथ लाजमी करें, तो वो समझें कि असर आपका टीका ज़्यादा करेगा। अगर थोड़ा सा अच्छा, रह इस भी पे जाता है, इस पे आप नहीं चीख रहे। थोड़ा सा रह भी जाता है तो कोई बात नहीं, ये हवा अंदर चली जाती है, आप इसे वेस्ट कर सकते हैं। हाँ, मतलब हवा अंदर इंजेक्ट ना करें। अब ये मल्टीविटामिन का था, ये लगता नहीं है तो इस पे बकरी चीखी चिल्लाई नहीं है जी। ये था जी टीका लगाने का तरीकाकार। ये एक नया बंदा भी बआसानी पहली दफ़ा भी इस तरीके से इंजेक्शन लगा सकता है, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा और भी इंजेक्शन पड़े हैं, वो भी आपको दिखा देते हैं। नया जो फार्मर है उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, उसके बारे में भी उम्र ले आएँ, ज़रा जाएँ साथ, अरबाब जाएँ, इंजेक्शन सारे ले आएँ, बकरी को अंदर कर दें, इधर ही ले आएँ सारे इंजेक्शन, एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर देते हैं कि कैसे आपने इंजेक्शन लगाने हैं। ये है जी इस तरफ का सेटअप। फिर बादल आ गए, दीवार हम तोड़ रहे हैं सेंटर की ताकि बाहर की हवेली साथ मिल जाए जी। उस तरफ से थोड़ी दीवार रह गई है, वो भी आज इंशाल्लाह ताला पूरी हो जाएगी। ये 4 दीवारी बन गई है। ये काफ़ी ऊंची, 8 साढ़े 8 फीट ऊंची है जी। ये एक अंदर भी हमने बकरियों के साए के लिए शेड बना दिए। ये हमारा बाड़ा था जिसके अंदर शेड नहीं था, तो इधर भी अब शेड आ गया जी। ये बांस का है, ये तकरीबन कोई 45-50 हज़ार में बन गया होगा, 30 बाय 15 का। ले आए जल्दी, इंजेक्शन लाएं यार। इधर 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 सारे एक जगह रख लें जहाँ थोड़ा व्यू अच्छा हो। अच्छा, इस तरतीब से शाह साहब चलें, ठीक है, रख दें ताकि एक्सप्लेन कर दें। अच्छा, 2 इंजेक्शन और भी थे शाह जी, ले आए जी। अच्छा जी, ये तकरीबन 2, 4, 6 और 8 इंजेक्शन है। 9वां कट स्प्रे है, 10वां बच्चों के मोशन के लिए, बकरी के बच्चों के लिए। तो सबसे पहले जो इंजेक्शन है ये जी ऑक्सीफ्लू। ये आप बुखार के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, इंतहाई इफ़ेक्टिव है बकरे बकरी दोनों को। लगाने का तरीकाकार ये, इसके ऊपर मेंशन भी होता है कि कितनी डोज़ आपको किस क्वांटिटी में इंजेक्ट करना है।
मगर हम एक सादा सा तरीका अपनाते हैं। मैं आपको बता देता हूँ कि जिनकी उम्र बकरे या बकरी की 10 महीने से कम होती है हम उसे 1 सीसी लगा देते हैं, जिसकी एज 10 महीने से ज़्यादा होती है हम उसे 2 सीसी लगा देते हैं। तो सबसे पहला इंजेक्शन है ऑक्सीफ्लू। ये सारे इंजेक्शन गर्दन में गोश्त में लगेंगे। सिर्फ एक इंजेक्शन जो अंदरूनी बैरूनी कीड़ों का होता है, चिचड़ वर्म्स का होता है, वो खाल में लगता है जी। सो ये ऑक्सीफ्लू बुखार का हो गया, ये आप किसी भी बकरे बकरी को लगा सकते हैं। क्वांटिटी मैंने बता दी। उसके साथ अगला इंजेक्शन है रेजोमाइसिन। ये इंतहाई इफ़ेक्टिव है। मैं ऐसा कहूँगा कि बकरी फार्मिंग या लाइफ स्टॉक में ये इंजेक्शन ना हो तो बहुत सारी मुश्किलात आ जाएँ, मगर सिर्फ इसकी एहतियात ये करनी है, या इसके आप कह लें कि साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि अगर आप गब्बन बकरी को लगाएंगे तो बकरी बच्चे फेंक देगी। और दूसरा इसका ये है कि ये दूध वाले जानवर को लगाएंगे, बकरी जो दूध दे रही है कुछ दिन के लिए, हफ्ते तक के लिए वो दूध कम कर जाएगी, थोड़ा सुखा जाएगी। तीसरा इसकी साइड इफ़ेक्ट ये है कि ये इंतहाई जलन करता है, खून में काटता है, बकरी चीखेगी चिल्लाएगी, आपने परेशान नहीं होना, बट आपकी बकरी ठीक हो जाएगी। नज़ला ज़ुकाम सुस्त है, जानवर खाना पीना छोड़ गया, तो उस सूरत में इंतहाई इफ़ेक्टिव है। जो बकरी गब्बन नहीं है उसको आप लगा सकते हैं और बकरे को लगा सकते हैं। क्वांटिटी आपने वही रखनी है, 10 महीने से कम वाले को 1 सीसी, ऊपर वाले को 2 सीसी। उसके बाद अगला इंजेक्शन है ट्राइबर्सन है। ये इंतहाई अच्छा है जी, ये भी एंटीबायोटिक है। ये हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं जिस बकरे बकरी को मोशन हो, उसे 2 सीसी हम ट्राइबर्सन लगाते हैं। 2 सीसी इसके साथ पड़ा हुआ है इनक्योर 10, ये लगाते हैं तो उसके मोशन 2-3 घंटे में ठीक हो जाते हैं। मगर अब एक नया इंजेक्शन जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पिछले 6 महीने या साल से, वो है टाइजेंट जी। सो इन दोनों इंजेक्शन की मोशन में अब ज़रूरत नहीं है, ये ज़रूरत है आप इस्तेमाल करना चाहें कर सकते हैं, बहुत अच्छे इंजेक्शन हैं। मगर हम अभी टाइजेंट इंजेक्शन मोशन में सिंगल इस्तेमाल करते हैं, आपका जानवर ठीक हो जाता है। ये भी आप 2 सीसी लगाएं, उसके मोशन ठीक हो जाएंगे। जिस तरह से मैंने पहले बताया, ये टाइजेंट जो है मोशन के लिए है, आंतों की बीमारियां, हवाने की सोजिश हो गई या नमूनिया हो गया, नज़ला हो गया, पेट ख़राब हो गया, बहुत सारी बीमारियों में ये टाइजेंट इंजेक्शन आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ा ही इफ़ेक्टिव। ऐसी बीमारी आपको समझ ही नहीं आ रहा है इसको क्या है, तो भी लगा दें तो इंशाल्लाह ताला वो ठीक हो जाएगा, बड़ा अच्छा है। मतलब जो कॉमन बीमारी हैं बकरियों बकरों की, उसमें ये इस्तेमाल हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह से इनक्योर 10 भी इस्तेमाल हो सकता है, मगर आजकल हम टाइजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं। माजिद भाई सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, ये भी बताइएगा कि इलादा लगाना है, ये 2 सीसी इलादा दूसरी साइड पे जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ट्राइबर्सन जो है और इनक्योर 10, अगर मोशन की सूरत में ये 2 इंजेक्शन आप इस्तेमाल करते हैं तो आपने ऐसा नहीं करना कि दोनों को एक ही सुई में, आपने एक ही सुई में भर लिया। पहले 2 सीसी ट्राइबर्सन गर्दन की एक तरफ लगाएं, फिर गर्दन की दूसरी तरफ इनक्योर 10 लगाएं। अगर ये दोनों आप नहीं लगाना चाहते तो एक टाइजेंट भी लगा देंगे तो भी इंतहाई इफ़ेक्टिव। उसके बाद मैट्रम इंजेक्शन आ गया, ये बुखार में भी इस्तेमाल हो सकता है। जानवर थका हो, सफ़र करके आया हो, उस सूरत में बहुत अच्छा है। उसे किसी किस्म की जिस्म पे, घुटने पे, गर्दन पे चोट लगने से या वैसे सोजिश हो गई हो, वो सोजिश उतर जाएगी, उसका दर्द, उसका पेन, उसकी थकावट दूर हो जाएगी। बुखार है तो बुखार में भी बड़ा अच्छा है जी। उसके बाद है ये मल्टी विटामिन का इंजेक्शन, विटामिन A, D, E का कोई सा भी इंजेक्शन किसी भी कंपनी का आप ले लें, वो इंतहाई इफ़ेक्टिव है। जितने इंजेक्शन हैं आप इनमें से कोई भी इस्तेमाल करते हैं, आई सजेस्ट उसके साथ आप मल्टी विटामिन का इंजेक्शन ज़रूर इस्तेमाल करें। जब आप मल्टी विटामिन का इंजेक्शन इस्तेमाल करेंगे तो जानवर की एनर्जी, ताकत बूस्ट होती है और बीमारी से वो जल्दी निकल आता है। जो आपने बीमारी के लिए इंजेक्शन लगाया वो ज़्यादा अच्छे तरीके से असर करेगा, काम करेगा, जल्दी जानवर ठीक हो जाएगा। बीमारी में जानवर पहला काम ये करता है कि खाना पीना कम कर देता है, उसमें वीकनेस होती है, कमज़ोरी होती है, तो दवाई भी उतने असर नहीं करती। तब ताकत वाला इंजेक्शन लगाएंगे तो वो जल्दी उस बीमारी से बाहर आ जाएगा। ये अगला है जी वर्मिक। ये अंदरूनी बैरूनी कीड़ों के लिए, चाहे उसके पेट में कीड़े हों, आंतों के कीड़े हों, फेफड़ों में कीड़े हों, इस इंजेक्शन से वो ठीक हो जाएंगे। या बैरूनी जिन्हें आप चिचड़ कहते हैं, खटमल कहते हैं, जुएँ कहते हैं, या खारिश है, ये सारे मामलात वर्मिक से ठीक हो जाएंगे। ये भी हम 2 सीसी इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ गया ये नोस को, ये बच्चों के मोशन के लिए, बकरी के बच्चों को जब मोशन होता है, ये सिरप है, उस वक्त आप पिला सकते हैं। अगला है जी टेराजिन प्लस, इसे हम पिंकी या पिंक स्प्रे भी कहते हैं, किसी भी कंपनी का किसी के नाम से मिले। ये कोई ज़ख़म हो, फिंसी फोड़ा हो, मक्खियाँ उसके ऊपर नहीं बैठती, जब आप स्प्रे कर देंगे, इसके अंदर भी ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन का फार्मूला होता है, ज़ख़म फ़ौरन से ठीक हो जाता है। उसमें पस नहीं पड़ेगी, पकेगा नहीं, ज़ख़म फैलेगा नहीं, मक्खी नहीं बैठेगी, तो ख़राब नहीं होगा। ये कट स्प्रे भी इसे कह सकते हैं, पिंक स्प्रे भी कह सकते हैं आप, ये इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और मैं चीज़ बताऊँगा, जिस तरह से ये इंजेक्शन है, अलग से मैं रख के दिखा
देता हूँ। रेज़ोमाइसिन, किसी किस्म का ज़ख़म हो, फिंसी फोड़ा हो या ठड्डी जिसे हम कहते हैं, बकरियों के मुंह पे दाने बन जाते हैं, उस सूरत में इसको अगर आप किसी कप वप में निकालें, बिल्कुल सरसों की तेल की तरह नज़र आएगा जब आप बाहर निकालेंगे। उसी तरह गाढ़ा भी होगा, लेसदार भी, बिल्कुल तेल की तरह होगा। इसे आप किसी कप में निकालें, उनके दानों के ऊपर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम आप लगा दें। 2-3 दिन में बकरी का मुंह ठड्डी की बीमारी जिसे कहते हैं वो इंशाल्लाह ताला ठीक हो जाएगी। और वैसे फिंसी फोड़े भी किसी लगाएंगे तो भी इससे ठीक हो जाएगी। ये बड़ा अच्छा ज़बरदस्त इंजेक्शन है जी। और इसे मुंह के अंदर भी लगाएं दी तो अगर वो खा ले या चाट कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं। मुंह पे आप लगा दें। आपने खुद से अंदर दाने तो उन पे नहीं लगाना, मुंह के बाहर दानों पे लगा दें। अगर वो बकरी या बकरा चाट लेता है तो उसे कोई मसला नहीं है। ठीक हो गया जी। और शाह जी मसला आता है वो उस पे भी लगा सकते हैं। अच्छा, जो खुर बकरियों के ख़राब होते हैं, कहते हैं खुर कच्चे हो गए, स्पेशली जो सावन का महीना है, गीली जगह होती है, फर्श नीचे गीला होता है, नमी होती है, तो उनके खुर अंदर से कच्चे हो जाते हैं, बकरी थोड़ी लंगड़ा के चलती है। उस सूरत में आप भी ये इंजेक्शन भी लगा सकते हैं। और ये स्प्रे जो है ये भी बहुत इफ़ेक्टिव है। ये स्प्रे इवन आप बकरी के मुंह पे दाने माने तो जहाँ आपने ये रेज़ोमाइसिन इस्तेमाल की है उस जगह पे आप पिंक स्प्रे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अंदर भी जो इसका ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन का फार्मूला है, इस इंजेक्शन के अंदर भी ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन मौजूद है। ये देखें, इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसके अंदर ऑयल भी शामिल है। सो जिनके मुँह पे दाने हैं, ठड्डी जिसे कहते हैं, वहाँ ये स्प्रे भी इफ़ेक्टिव है। 3 दफ़ा सुबह दोपहर शाम ये भी लगा सकते हैं। पाँव में भी ये लगा सकते हैं, ये भी आप लगा सकते हैं। ये भी बड़ा इफ़ेक्टिव है। कोई सा भी ये स्प्रे थोड़ा लगाना आसान है, ये ले लें आप, बेहतर है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक हो गया जी। और शाह साहब दवाइयों से मुतल्लिक और दवाइयों से मुतल्लिक आपके ज़हन में कोई हो? मगर बकरी की शाजी आपने चीखें निकाल दी हैं जो टीका लगाया। इंजेक्शन ऐसे होते हैं जो सख्त होते हैं, जैसे ये हो गया और ये टाइडेंट हो गया, ये थोड़े सख्त होते हैं। मतलब आपका हाथ सख्त नहीं, आपने ठीक लगाया था। अच्छा, ये सख्त होते हैं, इससे घबराना नहीं है। कोई लोग कहते हैं कि इंजेक्शन लगा दिए, बकरी भागने लगी है, शोर डालने लगी है, तो हाँ, तड़पेगी, इधर उधर गर्दन को मसलेगी, कोई है, फिर हाँ, उसने ऐसे कर ली, परेशान होने वाली बात नहीं है उसमें। पर लगाने के बाद उस जगह को मसल देना चाहिए और ये एहतियात करनी चाहिए कि आप हड्डी पे ना लगाएं। अच्छा, ये जो इंजेक्शन बताया ना वर्मे के, ये अंदरूनी बैरूनी कीड़ों के लिए, ये आप खाल को उठा के उसमें लगाएंगे। जिस तरह से ये शाह साहब की शर्ट है ना, इसका कपड़ा मैं यूं करके उठाऊंगा और इसके अंदर रिलीज़ कर दूंगा कि शर्ट के अंदर ना शाह साहब के स्किन में, मतलब पेट को सुई टच करेगी और ना इसके बाहर रहेगा इंजेक्शन। ये सुई लगाएं शाह साहब, ये ऐसे जाएगी। हाँ, ये देखें, कपड़े के बिल्कुल नीचे लगा दें शाह जी, लगा दें। नहीं फटेगी सुई से, कितनी फटेगी शाह जी, लोगों को समझ आ जाएगी ये सदका जारी। ये देखें जी, अब ये शाह साहब की सुई अंदर हो गई, मगर स्किन को, शाह साहब के मांस को इसने टच नहीं किया। इसी तरह ये समझें कि बकरे की खाल है, ये आपने उठाई और इसके अंदर लगा दी है, नीचे गोश्त को टच नहीं कर रहा। ये सिर्फ एक इंजेक्शन जो अंदरूनी बैरूनी कीड़ों का है, या चिचड़ों का है, या वर्म्स का है, पेट के कीड़ों का है, या बैरूनी कीड़ों का, उसमें इस तरह से लगाना है। बाकी सारे गर्दन में, गोश्त में लगेंगे। ठीक हो गया जी। आप कुछ कहना चाहते हो जी? नहीं जी, मैं सारी समझ आ गई है, आ गई है। चलें, ठीक है जी। आप जो भी कस्टमर हैं, हमारे फॉलोअर्स हैं, विजिटर्स हैं, अगर पूछते हैं तो आप उन्हें वैसे भी एक्सप्लेन कर दें, मगर वीडियो की सूरत में लिंक शेयर कर लेंगे तो वो उनके लिए ज़्यादा आसान हो जाए। बंदा भूल जाता है, कितने के इंजेक्शन बंदा याद रखेगा। सो ये आई सजेस्ट जी, ये जितने 8-9 इंजेक्शन है और एक कट स्प्रे है, एक बच्चों की सिरप है, एक अलग से वीडियो आप बच्चों की अद्वियात के बारे में बता देंगे। बच्चों की वैसे मैं आपको बता दूं कि जितनी बीमारी हैं बकरी के बच्चों को, उनको सारे सिरप और दवाई हम इंसानों की बीमारियों, जो इंसानों के बच्चों को दी जाती है, वही इस्तेमाल करते हैं, वही इंतहाई इफ़ेक्टिव है। मतलब 5 महीने के बच्चे को, या 3 महीने का बच्चा है, 2 महीने का बच्चा है, उसे जो नज़ला ज़ुकाम बुखार मोशन में सिरप दी जाती है, वही हम बकरी के बच्चों को भी देते हैं। वो इंतहाई इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छी है जी। और इंशाल्लाह सेपरेट भी एक वीडियो उन पे बना देंगे। सो आप एक फ़र्स्ट एड बॉक्स बनाएं या कोई एक शेड वेड बनाएं जहाँ पे ये अद्वियात 8-9 इंजेक्शन 12 महीने, बीमारी है या नहीं, ये आपके फार्म पे मौजूद होनी चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि 99% आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप डॉक्टर के जी शाह जी, वो भी बताइएगा कि अगर बकरा है तो उसको डोज ज़्यादा लगाएंगे। अच्छा, बकरा साइज़ में अगर बड़ा है ना, ब्रीडर है, अच्छा सवाल किया शाह साहब ने। नॉर्मली तो 2 सीसी मैंने बताया 10 महीने से ऊपर है। आउट क्लास बकरा है, उसका वज़न 60-70-75 किलो, तो उसे आप 3 सीसी लगा दें, कोई मसला नहीं है जी।
ठीक हो गया। अच्छा, दवाई मैं बता रहा था कि आपके पास इंजेक्शन नहीं होते, आप डॉक्टर का इंतज़ार करते रहते हैं, डॉक्टर बिज़ी है, किसी वजह से टाइमली नहीं आ सकते, दूसरे दिन आते हैं तो आपका जानवर की आम सी बीमारी नज़ला ज़ुकाम बुखार मोशन भी इन्फेक्शन में तब्दील हो जाता है, जानवर कमज़ोर हो जाता है। तो ये इंजेक्शन होंगे तो आपको इंतज़ार की ज़रूरत नहीं है, फ़ौरन आप या आपका स्टाफ जो केयर टेकर है बकरियों का वो इंजेक्शन लगा सकता है, आपकी बकरियाँ ठीक हो जाएंगी। तो आपको डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी। कोई ऐसा सीरियस मसला है आपको समझ नहीं आ रही तो फिर आप डॉक्टर से रजू कर लें। 99% मसले मेरे ख्याल से इन दवाइयों से ही आपके हल हो जाएंगे। और इसके साथ ही हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी बकरियों को आपको सेहतमंद रखे, आपको दवाई की कभी ज़रूरत ना पड़े। ठीक है जी, इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर आपके साथ गपशप करेंगे। और जो बाहर का नया सेटअप है उसका जो वादा है आपके साथ वो अभी वफ़ा नहीं हुआ। आपको मैंने कहा था कि आपको अगली वीडियो में बताएंगे कि नया शेड जो 100 फीट वाला है और उसकी 6 कनाल की हवेली हमने बनाई है वो किस लिए बनाई है, उस पर भी इंशाल्लाह ताला रोशनी डालेंगे आपके साथ गपशप। लगा दें शाह जी, लगा दें। अच्छा, मैंने कहा था कि ये गाय है, इसने बच्चा दे दिया है, इसका बच्चा भी आपको दिखाते हैं। शाह जी अब आप रूटीन से लगाते रहें, आपकी जो वीडियो थी वो बन गई। अच्छा, इस गाय को हमने क्रॉस जो हमारे धनी नस्ल के देसी बैल होते हैं उससे क्रॉस कराया था, नज़दीक ही था। तो अब इंशाल्लाह आगे इसको जर्सी या फ्रीजियन से कराएंगे तो वो मिक्स नस्ल दोगली बड़ी अच्छी आ जाएगी। ये है जी, ये गाय है जी। प्रोडक्शन माशाल्लाह देखें, तीतरों ने बच्चे दिए हैं, मुर्गियों ने दी हुई हैं। और ये देखें जी,